Hello students, welcome to my channel. Today we will solve this problem of maximum power transfer theorem और इसमें हमें ये लोड इम्पीडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और P max मैक्सिमम पावर जो ये लोड विथड्रॉ करेगा फ्रॉम द सर्किट। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस सर्किट का हम सिंप्लीफाइड सर्किट दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। उससे हमारी सारी कैलकुलेशंस और हमारा प्रोसेसिंग इजी हो जाएगी। तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस लगा होगा और इस लोड को उसी के सीरीज में हम कनेक्ट कर देंगे। फिर इसके बाद हम उसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाएंगे। तो चलिए इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। सो हियर इज अवर स्टेप वन। स्टेप वन में हम इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे दैट इज VTH और ZTH। दो पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं हमें और फिर हम इस लोड इम्पीडेंस को यहाँ पे उसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये दोनों पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं VTH। ठीक, तो VTH फाइंड आउट करना हो या ZTH, आपको सबसे पहले इस लोड इम्पीडेंस को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। सो रिमूव दिस लोड इम्पीडेंस फ्रॉम हियर और इसके जो ये दोनों नोड्स हैं assign them as node A and node B। अब इन दोनों नोड्स जो के बीच में जो वोल्टेज है दैट इज अवर VTH। सो VTH इज नथिंग बट VA माइनस VB होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो दो लूप्स बन गए हैं और यहाँ पे ये ओपन हो गया है, यहाँ कोई करंट नहीं है। तो हमें VA फाइंड आउट करना है फिर VB। तो VA फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सबसे पहले करंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सपोज दैट करंट इज I। फिर हम इस नोड और इस नोड के बीच में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका करंट है इट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो ये 50 एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय दीज टू रेजिस्टेंसेस दैट इज 10 प्लस 40 इट इज इक्वल टू 50 ओम। हम इस जो पोलार में गिवन है आपका उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस रेक्टेंगुलर में ही होंगी। अगर आप कैलकुलेटर यूज करते हैं देन यू कैन टेक दिस पोलार वैल्यू आल्सो। तो इसका जब हम इसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 cos 0 दैट इज 1। तो जो फर्स्ट टर्म आएगी 50 प्लस j 50 sin 0 दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू है 50 प्लस j0 दैट इज इक्वल टू 50। सो 50 डिवाइडेड बाय दिस 50 रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है इसमें इट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब हम इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के बीच में यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। फिर से अगेन अप्लाई ओम्स लॉ। ठीक, तो आपका ओम्स लॉ इन दोनों, तो 50 माइनस नोड ए पे वोल्टेज है सपोज VA। ठीक, हमने यहाँ पे VA ही उसको एज्यूम किया है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो 50 माइनस VA लेंगे। ठीक, और डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू द करंट I एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। ठीक, यही है हमारा ओम्स लॉ। करंट इज इक्वल्स टू डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन दैट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे ये I की वैल्यू कितनी है हमारी 1 एम्पियर। यहां से जब हम VA कैलकुलेट करेंगे तो VA कम्स इक्वल टू 40 वोल्ट्स। ठीक, और VB हमें कैलकुलेट करना है बट ये जो इस लूप में कोई सोर्स प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसके किसी भी नोड पे कोई वोल्टेज यहाँ पे अपीयर नहीं होगा। सो VB इज इक्वल्स टू 0। तो VTH इज 40 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट्स। तो हमारा फर्स्ट पैरामीटर आ गया दैट इज VTH। अब हम सेकेंड पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे इट इज ZTH। इसके लिए भी हमको यहाँ से लोड हटाना होता है और इस वोल्टेज सोर्स को भी यहाँ से हमें रिप्लेस करना पड़ता है बाय अ शॉर्ट सर्किट।
तो जब आप ZTH निकालेंगे तो आपको दो चेंजेस करने होंगे सर्किट में। पहले यहाँ से ZL को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और सर्किट में जितने भी सोर्सेस प्रेजेंट हैं, वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 40। इसको जब पोलार में लिखेंगे तो जिस 40 एंगल 0 डिग्री, इसको पोलार में ही लिख लिए क्योंकि ये सीधे हमको RMS वैल्यू दे देती है। ये 40 जो है इसकी RMS वैल्यू है। ठीक, यही हमें रिक्वायर्ड रहेगी करंट निकालने के लिए। अब सेकेंड पैरामीटर है ZTH। हमने इसको ओपन कर लिया, ZL को हटा दिया यहाँ से और इसके वोल्टेज सोर्स को भी हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे जो इम्पीडेंस यहां से आप देखेंगे और जो भी इम्पीडेंस दिखेगा दैट वुड बी अवर ZTH। ठीक, तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है क्योंकि ये दो पॉइंट्स पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों पैरेलल में है। दैट मीन्स 10 इज इन पैरेलल टू 40। ठीक, एक कॉम्बिनेशन ये है। J10 और -J20 भी एक दूसरे से पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो J10 एंड -J20 दे आर अगेन पैरेलल, और ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है। प्लस दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये वैल्यू है इक्वल टू ZTH। ठीक, यही हमारा ZTH है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 10 × 40 और नीचे आएगा इन दोनों का सम दैट इज 50। ठीक, इसको हम करेंगे तो 5 8 यहाँ पे आया 8। ठीक, यहाँ पे J10 × -J20 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम करेंगे, आगे नीचे आएगा -J10। ठीक, जब हम इसको कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 8 + J20। ठीक, दिस इज अवर ZTH। ठीक है, तो अब हमारा ZTH भी आ गया है एंड इट इज इक्वल्स टू 8 + J20। ठीक, अब हम इसमें अब ये दोनों पैरामीटर्स आने के बाद हम इसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करेंगे। दिस इज आवर स्टेप नंबर 2। अप्लाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में दो केसेस जनरली यहाँ पे आपसे पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट केस में अगर आपको ZL फाइंड आउट करना है, इम्पीडेंस, लोड इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, देन दिस ZL वुड बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस ZTH। ठीक, ZTH हमें मिल जाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट से, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी 8 - J20, केवल ये कॉम्प्लेक्स टर्म का साइन चेंज करके आप ZL निकाल सकते हैं। एक और केस हो सकता है जिसमें आपसे RL की वैल्यू पूछी जाए। RL इज नथिंग बट रेजिस्टिव लोड, मतलब आपने यहाँ पे ZL या फिर इम्पीडेंस नहीं लगा के एक रेजिस्टेंस लगाया है। लोड कैसा है आपका? रेजिस्टिव है। तो रेजिस्टिव लोड के केस में इसकी वैल्यू, ये अगर रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है ZTH के मॉड के इक्वल। ठीक, तो इसकी मॉड वैल्यू मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, वो वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि लोड आपका रेजिस्टिव है या फिर आपका लोड एक इम्पीडेंस है। ठीक, इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट यहाँ पे ZL लगा हुआ है, कॉम्प्लेक्स लोड इम्पीडेंस। दूसरा केस जब यहाँ पे केवल रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है। तो फर्स्ट केस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब हम इसके लिए P max कैसे निकालेंगे। P max का फॉर्मूला है इट इज इक्वल्स टू IL लोड करंट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय RL। ये RL से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम ZL से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि एक्टिव पावर केवल इस RL
के अक्रॉस ही डिसिपेट होती है। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है और यहाँ पे एक्टिव पावर रहती है और यहाँ पे रिएक्टिव। ठीक, रिएक्टिव पावर का एवरेज 0 होता है फॉर कंप्लीट एसी साइकिल। तो हम केवल एक्टिव पावर दैट मीन्स आरएल के अक्रॉस ही पावर डेसिपेटेड यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो पी मैक्स इज इक्वल टू दिस मच, आई एल इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लोड। तो आई एल मॉड निकालना है, दैट मीन्स हमको VTH का मॉड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इम्पीडेंस कौन कौन से प्रेजेंट है, ZTH प्लस ZL, इसका मॉड। ये वैल्यूज हमें चाहिए। VTH क्या है हमारी, दैट इज 40। ओके, इसकी मॉड वैल्यू हम यहां से ले लेंगे, ये इसकी मॉड वैल्यू होती है 40। और अगर ये आपका रेक्टेंगुलर में लिखा है तो आप दोनों जो कॉम्प्लेक्स टर्म और रियल टर्म का स्क्वायर करके रूट कर लीजिए। ठीक, ZT ये क्या है, 8 प्लस J20 प्लस 8 माइनस J20, इसका भी हमें मॉड लेना है। ये दोनों कैंसिल हो गए, नीचे क्या बचा आपका 16। ठीक, 40 डिवाइडेड बाय 16, तो ये टर्म क्या हो गई हमारी 2.5 एम्पियर्स। ये है हमारा IL मॉड। अब हम इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और P मैक्स निकाल लेंगे फॉर द फर्स्ट केस, फॉर केस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स लोड एम्पिडेंस। तो 2.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय लोड कितना है आपका RL 8 इज इक्वल्स टू 50 वॉट। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम पावर विड्रॉन बाय दिस लोड, दैट इज 50 watt when load is 8 minus J20। इसको हमने ZTH के हेल्प से निकाला था, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके। अब हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, when load is resistive, तब हम P max कैसे निकालेंगे। ठीक, तो दूसरे केस में आपको RL कैलकुलेट करना होगा जो यहाँ पे आपका कनेक्ट होगा। ठीक, ये सेकेंड केस है, इसमें आपका RL रेजिस्टिव है। ओके, लोड रेजिस्टिव है और इसकी वैल्यू है आपकी ZTH मॉड। ZTH कितना है आपका 8 प्लस J20, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे, 8 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट, दैट इज इक्वल टू 21.54 ओम। हमारे RL की वैल्यू कितनी आ गई 21.54। अब हम यहाँ पे जब करंट फाइंड आउट करेंगे तो दैट वुड बी VTH डिवाइडेड बाय ZTH प्लस RL और इसकी मॉड वैल्यू लेंगे। ठीक, VTH तो आपका 40 है। ठीक, ZTH क्या है 8 प्लस J20 प्लस 21.54 और इसका मॉड। ठीक, ये 8 यहाँ पे ऐड होगा तो ये हो जाएगा 29.54। ठीक है, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर करेंगे और इनका रूट ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट ऑफ दिस, तो ये चीज क्या आ जाएगी हमारी इस 35 ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 35.67। ठीक है, मॉड वैल्यू के लिए समझ में आ गया आपको, रियल का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स के टर्म का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये वैल्यू आई हमारी 1.12। ठीक है, 1.12 एम्पियर। ये है हमारी IL मॉड फॉर द सेकेंड केस, केस नंबर 2। ठीक, रेजिस्टिव लोड के लिए निकाल रहे हैं। अब हम इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, IL की वैल्यू along with this second RL। तो P max क्या निकल आएगा, IL स्क्वायर दैट मीन्स 1.12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस RL। RL कितना निकला है हमारा 21.54। अब पावर किसके अक्रॉस डेसिपेट होगी, अक्रॉस दिस न्यू RL। सेकेंड केस का RL डिफरेंट है फ्रॉम द फर्स्ट केस। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय दिस 21.54, ये 1.12 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 21.54
and that comes equal to 27 watt approximately. Okay, तो ये हमारा केस नंबर 2 है when load is resistive और उसकी वैल्यू है 21.54 ओम और उसके लिए पावर डेसिपेटेड है 27 वॉट। तो इस तरीके से ये दो केसेस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन्हें कैसे सॉल्व करना है आप देख लीजिए। सबसे पहले हमें इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है और उसकी हेल्प से हम यहाँ पे ZL और फिर RL निकालेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करके। फिर P मैक्स का ये फॉर्मूला है, इसमें हम IL सब्स्टिट्यूट कर देंगे अलॉन्ग विद दिस RL और इसको निकाल लेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।